नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर। स्टडी ट्यूब 360 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, हम आज से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। क्या करेंगे? केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो है पूरी आपकी, खास करके अभी जो है बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी में जो सीएचएसएल सीजीएल हो गया, रेलवे एनटीपीसी का जो आने वाला है, तो उसमें से मेरे ख्याल से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्विक रिवीजन, ठीक है। तो मैं इसका एक क्विक रिवीजन तौर पे एक वीडियो बना रहा हूँ। ये क्विक रिवीजन के द्वारा आप क्या करेंगे कि पूरी वीडियो को, पूरी केमिस्ट्री को ख़त्म कर पाएंगे। और वो बस एक महज 10 वीडियो होंगे, 10 वीडियो में पूरी केमिस्ट्री आपको एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं देने की प्रयास करूँगा। तो चलिए, अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे, टॉपिक्स क्या क्या हैं इसमें। तो पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स की। तो पहला जो टॉपिक है आपका, हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सेकंड पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थर्ड पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोर्थ पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। सिक्स पढ़ेंगे हम लोग एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। फिर सेवेंथ पढ़ेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। आठवां कंटेंट आपका हो जाएगा मेटल्स एंड मेटलर्जी के बारे में। वही अगर नाइन्थ की बात करते हैं तो नाइन्थ में आपका नॉन मेटल्स। टेंथ टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के बाद करते करते हम लोग रेडियो एक्टिविटी तक पढ़ेंगे, ठीक है। जो टोटल आपको होता है 14 चैप्टर हैं। मैं यहाँ इस पूरी वीडियो में आज की मतलब हर एक वीडियो में, हर एक दिन मैं कोशिश करूँगा कि एक एक टॉपिक जो है आपका निपटारा करते जाऊँ, ख़त्म करते जाऊँ, और भी शॉर्ट में आपको, ताकि याद भी होता जाए जो भी बेसिक चीज़ें हैं। और बेसिक्स ही एग्जाम्स में आते हैं, खास करके जब हम प्री लेवल के एग्ज़ाम की बातें करते हैं, खासकर जो जीएस बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि टोटली आपका बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम बेसिक्स तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेरे समझ से है हम उसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। तो आज हम वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऐसा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले, उसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन अगर देख लेते हैं। अगर केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री के बारे में अगर समझेंगे हम, तो केमिस्ट्री क्या है कि यह वह ब्रांच है, ब्रांच ऑफ अ साइंस which deals with the properties, composition, action and reaction। तो इसके बारे में हम लोग, ये होता है केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस
इसको हम लोग केमिस्ट्री को इस फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर हम पूछ रहे हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हो जाएंगे आपके लैवोशियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लैवोशियर, लैवोशियर, ठीक है। तो इसी को हम लोग, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, केमिस्ट्री में ब्रांचेज क्या क्या होते हैं। अगर हम ब्रांचेज की बात करते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड होता है आपका इनऑर्गेनिक, थर्ड होता है ऑर्गेनिक, और फोर्थ होता है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब ब्रांचें हो गए और ये एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गए आखिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं और केमिस्ट्री की क्या क्या केमिस्ट्री जो है कंटेन करता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज से पहला चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, जो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पहले डिस्कस करेंगे मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies a space is called matter। तो मैटर क्या है? तो मैटर वो वस्तु है, कोई भी चीज़ है जो एक मास है, जिसके पास द्रव्यमान हो, ठीक है, और उसका कोई एक स्पेस ऑक्युपाइड करता है। जैसे हम इस पेन की बात करते हैं, तो पेन इज अ मैटर। कैसे? क्योंकि इसके पास एक मास है, इसका कुछ ना कुछ तो है मास, ठीक है, और इसको अगर रख देते हैं तो क्या कर रहा है, एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका मास मैटर हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसको हम लोग दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है फिजिकल स्टेट, और दूसरा होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये होता है। अगर हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो फिजिकल स्टेट में आपका तीन आता है। क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड। तो ये जो होते हैं फिजिकल स्टेट जो होते हैं, तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये तीनों फॉर्म में जो होते हैं, इसको बांधकर कौन रखता है? तो इसको हम लोग रखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो अब चलिए धीरे लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड क्या है। सॉलिड, इट हैज अ डेफिनिट शेप, and size because of a strong intermolecular force, ठीक है, which leads them not to move। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि एक सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिख रही है, मूव नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते, इनका मूवमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और एक डेफिनिट शेप होता है इसका। क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है इसका, ठीक है, अवस्था होता है। इसमें एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हो सॉलिड में, ब्रिक, स्टोन, तो ये सब जरूरी नहीं है, तब आपको पता होगा फिर, ठीक है। सेकंड है लिक्विड। सेकंड क्या है? लिक्विड। इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज not that much strong and hence it does not have proper shape। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो मिल्क, ठीक है। मिल्क को आप देखते हैं कभी भी उसका कोई शेप होता है? नहीं होता है। अगर आपने उसको ग्लास में डाला है,
तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। अगर उसको आपने एक बड़ा सा बाउल में किसी में डाला है तो बड़ा सा बाउल का शेप ले लेगा। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो थोड़ा सा स्पेसियस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है पार्टिकल्स जो हैं मूव कर पाते हैं, एक जगह से दो जगह मूव कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्योंकि बहुत कमज़ोर है, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसीलिए इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। और जिस अवस्था में इसको आप जिस अवस्था में रखोगे, अगर आपने इसको बॉटल में डाला है तो बॉटल का शेप ले लेगा, इसने आपको किसी प्लेट में रखोगे तो प्लेट का शेप ले लेगा। तो इस तरीके से इसको आप कह सकते हो। वही अगर हम बात करते हैं गैस, तो गैस क्या होता है, इट इज़ हैविंग अ वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर force which leads them to move freely in the environment। अगर हम गैस की अगर बात करते हैं तो गैस में जो होते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, इसमें ना के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम गैस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि ये इजीली कहीं भी फ्लो कर सकता है, ठीक है, और कोई भी स्पेस जो है इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था क्या है फिजिकल स्टेट के बारे में। तो अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आते हैं, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस में हम लोग देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। तो चलिए केमिकल कंपोजिशन में देखते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में पहले आता है एलिमेंट, दूसरा आ जाएगा आपका कंपाउंड, और थर्ड आ जाएगा आपका मिक्सचर, ठीक है। तो हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम पहले पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट होता क्या है, तो एलिमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। क्या होता है, एक ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ substance which cannot be separated into other kinds of matter by any physical, which cannot be separated into other kinds of matter by एनी फिजिकल फोर्स, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस का क्या है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्धतम रूप है। ये क्या है, ये शुद्धतम रूप है जिसको किसी भी फिजिकल फोर्स, जो जिस तरीके से हम बल है, ईटा को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर दीवार पे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो वो क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं, वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, टोटल एक ही एटम जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना अभी तक पाए गए हैं, तो देयर आर 118 नॉन एलिमेंट्स, ठीक है, 118 नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें से क्या है कि 94 है, जिसमें से 94 जो है नेचुरली, ठीक है, और रेस्ट जो है मैन मेड, मतलब आप कह सकते हो कि 24 के अराउंड मैन मेड है एलिमेंट, ठीक है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो पूरी इसके बारे में हम लोग आगे पूरी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में। अगर हम मेटल्स बात करते हैं, अब इसमें से क्या है कि मेटल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मेटल्स है, तो मेटल्स इसमें से कितने हैं, 90 टोटल। क्या है, मेटल्स की संख्या 90। अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स टोटल कितनी है, 22, ठीक है। मेटलॉइड्स के बारे में बात करते हैं, जो मेटल नॉन मेटल से बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं मेटल
प्लस नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। क्या होता है? दोनों का कैरेक्टर होता है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा सब। ठीक है, दोनों का कैरेक्टर इसमें होता है। एग्जाम्पल आप देख लो, सिलिकन, ठीक है, जर्मेनियम, तो इस तरीके से है। इसका एग्जाम्पल हो गया किसका? मेटलॉइड का। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्या था आपका? कंपाउंड। तो सेकंड पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड। तो देखिए कंपाउंड में क्या है। कंपाउंड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली combined to form a substance is called compound. For example, वाटर का क्या होता है? H2O। तो H2O में क्या है कि दो एलिमेंट है इसमें, है ना। एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका ऑक्सीजन। तो वाटर को फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो हाइड्रोजन और प्लस एक ऑक्सीजन को हम लोग अगर मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है आपका H2O। तो ये क्या हो गया? हम लोग दो एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके एक क्या बना दिए? एक कंपाउंड बन गया। तो H2O क्या है? एक कंपाउंड है, इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। इट्स वाटर, ये है आपका एक कंपाउंड है। वही अगर हम थर्ड बात करते हैं आपका मिक्सचर का, तो मिक्सचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मोर देन वन सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो और कंपाउंड, इज combined टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सर्स का मतलब ही क्या है कि उसको मिक्स करके किसी चीज़ को मिलाना। तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कंपाउंड में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं, 1+1 करके हम लोग दो एलिमेंट को मिक्स करते हैं। लेकिन इसमें क्या है मिक्सर में कि मिश्रता जो होती है, मिश्रण जो होते हैं, आप किसी भी मोर देन वन, एक सब्सटेंस से ज़्यादा चाहे कंपाउंड को, एलिमेंट को और कंपाउंड को मिलाकर के एक नया मिक्सर को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर और जो होता है ये केवल उसी के द्वारा, अगर हम इसको मान लीजिए कि अब इसको क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो अलग जो होता है फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? एक है आपका मिक्सर, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो मिक्सर का पहला प्रकार क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और सेकेंड होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस में क्या है और हेट्रोजीनियस में क्या होता है। तो पहला होमोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ये एक प्रकार का सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इट इज़ अ सॉल्यूशन which has a uniform composition throughout। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एयर विथ मिक्सचर, एयर विथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एयर में जो मिक्सचर है अगर हम बातें करते हैं तो नाइट्रोजन का मिक्सचर कितना है? 78%, और ऑक्सीजन का मतलब कितना है? 21%, है ना। हम तो ये जानते हैं कि एयर का, अगर हम एयर का जो मिक्सचर है तो क्या है, एयर के मिक्सचर में हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? 21%। वही अगर हम CO2 वगैरह को देखते हैं तो 0.03% ऐसा करके होता है, बाकी सब आर्गन गैस वगैरह सब होते हैं। तो जो है ऐसा नहीं कि बदलते रहता है, ये आपका क्या है? फिक्स्ड है, और ये हमेशा थ्रू आउट ही रहेगा। तो
तो इसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, पहले देखिए, अ मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ बेसिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स ईच विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अ मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ distinct parts each with different properties is called heterogeneous। और एक क्या होता है, it is non uniform composition, it is non uniform कंपोजिशन। एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे अगर एग्जांपल हम मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं, तो अगर हम मिक्स करते हैं ऑयल को अगर वाटर से मिक्स करते हैं तो क्या करता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। अब बताइए हमें, एक तो ऑयल को अगर वाटर से मिक्स करेंगे तो कभी तो ये मिक्स होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ऑयल जो होता है क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, क्यों तैरने लगता है, क्योंकि इसका जो है कंपोजिशन कुछ और है, वाटर का कंपोजिशन कुछ और है, लेकिन हम ये दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो इनका जो है प्रॉपर्टीज अलग है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है, लेकिन फिर भी मिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को जब मिक्स करके हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी में हम लोग अगर देख लेंगे एग्जाम्पल में, तो सस्पेंशन हो जाएगा, कोलॉइड्स हो जाएगा। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि आखिर सस्पेंशन होता क्या है। एक मिनट, चलिए तो हम लोग देखते हैं सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन भी एक प्रकार का क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजल्व, इन विच, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, सॉलिड पार्टिकल्स डज नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, हम देखते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये आप खुली आंखों से देख सकते हो, नेकेड आई से, तो आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सस्पेंडेड पार्टिकल है, मतलब इसको मिक्सचर अच्छा से नहीं हो पाया है। अगर बात करते हैं सॉइल प्लस वाटर, इसको अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या निकल के आएगा, मिट्टी को अगर हम पानी में घोलेंगे तो मिट्टी तो गीली होकर हो जाएगी, लेकिन जो इसका क्या प्रॉपर एक सॉल्यूशन बन सकता है, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बनेगा ये। लेकिन उसमें जो है मिट्टी में क्या क्या होते हैं, इसमें आपको मिलेंगे डस्ट, इसमें कुछ आपको मिल जाएंगे रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, तो वो सब जो है आपके मिक्सर करने के बाद जो मिक्सर बनेगा, जो आप मिक्सर यहाँ पे बनाए हो, तो इसमें तो ये चलिए मिक्सर तो बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कुछ जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें नज़र आएंगे आपको। यही जो है ये क्या है, सस्पेंशन है। ये सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने देख लिया एग्जाम्पल में, हमने बताया था सस्पेंशन और कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है, इट इज़ अ mixture in which particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution, spread throughout the solution। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैसे सॉल्यूशन जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मतलब सब में मिलावट जो होता है, इसमें जो मिक्सर जो बनता है वो
सब जगह सेम तरीके से मिक्सर को कंटेन करता है, ठीक है। तो यही हम लोग इसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मिल्क, बटर, जेली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। चलिए, एक और टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे क्या है, सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, क्या है, गैस इन गैस। तो इसमें क्या हो जाएगा, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। लिक्विड इन गैस, इसमें क्या हो जाएगा, O2, CO2, मिस्ट, फॉग, क्लाउड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एग्जाम क्वेश्चन दे दिया है कि फॉग जो है किस प्रकार का सॉल्यूशन है, उसमें दे दिया है गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको ऑल टिक करना पड़ेगा। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, तो इसमें आपका हो जाएगा स्मोक, ठीक है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इसमें हो जाएगा वाटर और CO2 का मिक्सचर, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं तो H2SO4 देख लीजिए, ठीक है। H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सब मिला हुआ रहता है। तो इस तरीके से कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी ऑप्शन वाइज, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आपका ए दे दिया मड, बी दे दिया मिल्क, सी दे दिया चीज़ और डी दे दिया रबर। तो इसमें आप क्या बताओगे, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। अब चलिए कुछ लास्ट टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स होती हैं। पहला बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में शायद इसको क्वथनांक बोलते हैं, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं इसीलिए हिंदी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में मैं इससे थोड़ी कम नॉलेज है, मुझे गलत हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से आप जानती होंगे बॉइलिंग क्या करता है। बॉइलिंग जो होता है किसी चीज़ को गर्म करना एक्सट्रीम लेवल पे, उसका जो लास्ट टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे उसको गर्म करना ही उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर डिफाइन करना हो तो डिफिनीसन तो आती नहीं है आपकी, ठीक है। तो डिफिनीसन इसका मत देखिए, बॉइलिंग पॉइंट यही होता है कि किसी भी लिक्विड को, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिख देता हूँ, इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर pressure of liquid becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे,
हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सॉरी हाई एल्टीट्यूड पे क्या होते हैं, जितना हाई आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो लो टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे जो होता है बॉइलिंग जो होता है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी लो हो जाएगा। ठीक है, अगर बेसिकली हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग किसी चीज़ को बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, हम सेकंड पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऐसे वस्तु को जो हम लोग उसको फ्रीज कर सकते हैं, पानी को बेसिकली हम लोग पानी से ही इसको मेज़र करते हैं, तो पानी को कितने डिग्री पे हम लोग इसको आइस बना सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेज एट अ सर्टेन प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, आपका जो पानी का है जम जाता है। पानी क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर उसको आप जैसे फ्रीज में रखते हो तो ये जो है आपका चाहे बर्फ़ देखते हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पानी जो है बर्फ़ बन जाता है बेसिकली। अब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पिघलने का है कि कितना डिग्री टेम्परेचर पे वो जो है पिघलता है। तो इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड से हम लोग सॉलिड जाता है। ठीक है, अगर हम पानी लेते हैं तो पानी क्या है आपका लिक्विड है, और ये बन जाता है क्या, आइस बन जाएगा। तो आइस बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाता है। उसी में अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे और मेल्टिंग पॉइंट पे, तो इसमें क्या होता है किसी भी सॉलिड को हम लोग चेंज करते हैं, क्या करते हैं, लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड में अगर हम देखते हैं बर्फ़ जमा है या फिर कोई सामान आप रखते हो फ्रिज में, तो उसमें भी क्या होता है, जैसे पानी है ना, पानी बॉटल है, वाटर भी जम जाता है, तो उसी को हम लोग आइस बेसिकली बोलते हैं। तो वो जितना टेम्परेचर पे वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा, तो इसको कैसे करेंगे, जब हम लोग इसको हीट करके गर्म पे रखेंगे पानी को। ठीक है, पानी को हम लोग जब बॉईल करेंगे तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे, तो चाहे उसको फ्रिज से जब बाहर निकाल कर रखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारा बाहर का, उस टेम्परेचर पर भी थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट के बाद क्या होता है, वो फ्रीज करना मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है बारी। तो जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं। तो चलिए, हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया है। तो इस वीडियो में हमने हर वो पॉइंट देख लिया जो स्टेट्स ऑफ मैटर से आपका जुड़ा हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और होप सो कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और अगर कोई भी क्वेरीज है आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ एक और सवाल आपको करते जाता हूँ। एक क्वेश्चन आप एक और लिख लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, व्हेन ये आपका आज का सवाल है, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर्ड, अनअफेक्टेड, इंक्रीज्ड या कांस्टेंट। ठीक है, आप ये भी मुझे बताना कि अगर एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है, इसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए वाटर है, और ऊपर छोटा सा जो है आइस रखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये वाटर जो आइस जो है जब ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा, तो क्या अफेक्ट पड़ेगा पानी के लेवल में। ठीक है, क्वेश्चन ए है लोअर हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, या 3 सेम रहेगा, या फिर डी नन। तो ये 2 क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे देना, और फिर मैं आपको इसको अगले वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस जो है आपको की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।